ये घर कब आएगा? मुझे लगता है आज चल चल के ना मेरे पैर टूट जाएंगे। इस पार्ट जमीन की बच्ची ने ऑफिस से इतनी दूर क्यों बनाया घर से, और वो भी ऐसे रोड पे जहाँ कोई बस भी नहीं आती। तुम्हारी वजह से मुझे इतना चलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसका बदला तो मैं कल लूंगा तुमसे। देखना, कल मैं ऑफिस से नहीं आऊंगा और घर पे बैठ के आराम करूंगा। जब पूरा काम तुम कल ऑफिस में अकेले करोगे ना, फिर पता लगेगा तुम्हें। और अब तो मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। अगर मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, जब तुम्हें पूरा काम अकेले संभालना पड़ेगा। नहीं निशुका, पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को हमेशा अलग अलग रखते हैं। अगर तू ऑफिस नहीं जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ, ऑफिस तो तुझे जाना पड़ेगा। ये अभी तक आया क्यों नहीं? 11 बजने वाले हैं। क्या इसे सच में कोई बस नहीं मिली? गॉड, इतनी जल्दी बात मानने की क्या जरूरत है? मैंने तो ऐसे ही बोला था कि इसे बस ना मिले कोई। मैंने सच में थोड़ी ना बोला था। बेचारा पैदल आता होगा। मगर मैं क्यों उसकी फिक्र कर रही हूँ? मैंने तो बोला था ना कि आ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ। मगर नहीं, उसे तो अपना सैवेजनेस दिखाना था। फिर ऐसे ही मैंने बालकनी में खड़ी शुगा का वेट कर रही होती है और थोड़ी देर बाद शुगा भी आ जाते हैं। ओह शुक्र है, आ गया। पता नहीं जब तक ये घर पे नहीं आता तब तक मुझे नींद क्यों नहीं आती। चलो अब मैं आराम से सो सकती हूँ। हेलो मिस्टर कांग। हेलो मिस जिमिन, आई एम सॉरी मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। वो अर्जेंट था तो इसीलिए। इट्स ओके मिस्टर कांग, बताइए क्या अर्जेंट बात करनी है आपको? मिस जिमिन, मुझे ये कहना था कि जो हमारी 1 वीक बाद मीटिंग होने वाली थी, क्या वो हम कल कर सकते हैं? क्योंकि मुझे 1 वीक बाद सिटी से बाहर जाना पड़ेगा किसी अर्जेंट काम के लिए, और वहाँ से आते हुए मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। तो मैं चाहता था कि हमारे प्रोजेक्ट का जो भी काम है वो मैं जाने से पहले करके जाऊँ। यस यस मिस्टर कान, कोई बात नहीं, हम मीटिंग कल फिक्स करते हैं। थैंक्स मिस जिमिन, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। ओके मिस्टर कान। ऐसा करती हूँ, जाके शुभा को एक बार बता देती हूँ कि मिस्टर कान के साथ कल मीटिंग है और वो जल्दी ऑफिस जाके मीटिंग की अरेंजमेंट्स कर ले। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, सुन ही नहीं रहा। कहीं सो तो नहीं गया? क्या अंदर जाके देखूं? वैसे तो डोर खुला ही है, मगर मैं कभी ऐसे कहीं नहीं इसके रूम में। शायद ये सो ही गया है, क्योंकि इतनी दूर से चल के आया है तो थक गया होगा। चलिए जाते हैं अंदर। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. मिस पार्क जिमिन, ये क्या है? आप में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है? तुम बिना लॉक किए मेरे रूम में ऐसे कैसे आ सकती हो? हाँ, आई एम रियली सॉरी। और वैसे मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं कब से बाहर खड़ी आवाजें लगा रही हूँ, मगर तुम सुन ही नहीं रहे। तो मुझे लगा तुम सो गए हो, तो इसीलिए मैं आ गई अंदर। और वैसे भी डोर खुला था। और वैसे इसमें तो तुम्हारी गलती है। बिना डोर लॉक किए तुम ऐसे घूम रहे हो इधर उधर। तो मिस पार्क जिमिन, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये मेरा रूम है और मैं इसमें चाहूँ जैसे मर्जी घूम सकता हूँ। और आगे से मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है, चाहे जितना भी जरूरी काम हो। और अब निकल जाओ मेरे रूम से। मिस्टर शुगा, मैं सिर्फ तुम्हारे रूम में ही आई हूँ। अगर मैं आ भी गई तो क्या हो गया? हाँ, क्यों बेवजह चिल्लाए जा रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हारी इज्जत। एनीवेज, नीचे आओ, मुझे एक अर्जेंट बात करनी है। मेरी इज्जत तुम लूट भी नहीं सकती, जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। बेवजह मेरी बेइज्जती करता रहता है। मैं जानबूझ के थोड़ी ना गई थी उसके रूम में। मैं तो इतनी देर से आवाजें लगा रही थी, मगर अपने काम तो उसने किराए पे दे रखे हैं, सुनाई बुनाई तो देता नहीं है। फिर बाद में मुझ पे ही चिल्लाता है, गधा, बिना पूछ का बिल्ला कहीं का। सिर्फ शर्टलेस ही देखा था ना, अगर देख भी लिया तो क्या हो गया? हम हस्बैंड वाइफ हैं। अगर बॉडी अच्छी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे मुझ पे चिल्लाएगा। ऐसे तो कभी मेरे डैड ने भी मुझ पे नहीं चिल्लाया जैसे ये चिल्लाता रहता है। अगर किसी दिन गुस्सा आ गया ना, मैं इसे गोली से उड़ा दूंगी। बोलो, ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा था जो तुम बताने के लिए बिना नॉक किए मेरे रूम में घुस गई? पहली बात, मैंने नॉक किया था, बहुत आवाजें भी लगाई थी, मगर तुमने सुना नहीं, वो तुम्हारी गलती है। और हाँ, आइंदा से मुझ पे ऐसे चिल्लाए ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या करोगी? घर से निकाल दोगी? ठीक है, मैं रेडी हूँ घर से निकलने के लिए। बताओ कब जाऊँ? जी मीना, शांत हो जा। क्यों गुस्सा कर रही है उस पे?
वो तो यही चाहता है कि तुझे गुस्सा आए और फिर वो छोड़ के सब कुछ चला जाए। जानबूझ के वो तुझे गुस्सा दिलाता है, इसीलिए तुझ पे चिल्लाता है। मगर मैं क्या करूं, जब ये मुझ पे चिल्लाता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक मुझ पे ऐसे किसी ने नहीं चिल्लाया। कूल डाउन जिमिना, काम की बात कर। आई एम सॉरी, और सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, ठीक है? आगे से ध्यान रखा करो। और हाँ, मैं ये कहने आई थी कि मिस्टर कान के साथ जो हमारी 1 वीक बाद मीटिंग थी, वो मीटिंग वो कल करना चाहता है, तो तुम कल जल्दी ऑफिस चले जाना और मीटिंग की अरेंजमेंट्स कर लेना। ओह, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये बताने के लिए तुम्हें मेरे रूम में आने की क्या जरूरत थी? कॉल भी कर सकती थी, मैसेज भी छोड़ सकती थी। अब दोबारा से स्टार्ट मत करो, मैंने सॉरी बोल दिया ना। और वैसे भी पाक जिमिन, आई मीन मिन जिमिन किसी को सॉरी नहीं बोलती, तो तुम खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया। शट अप, मेरा सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पाक जिमिन हो, समझ में आया? तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मैं मिन हूँ और मिन ही रहूंगी। गॉट इट मिस्टर मिनशुगा? गो टू द हेल। अगर तुम चलोगे तो मैं रेडी हूँ, जब भी जाना हो बता देना। बहुत ज्यादा मजा आता है इसको ऐसे परेशान करने में। जब भी ऐसे चिढ़ता है ना, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। मेरा क्यूट बिल्ला हमेशा काटने को दौड़ता है। पता नहीं ये इसकी नफरत प्यार में कब बदलेगी, पता नहीं बदलेगी भी या नहीं, या फिर पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही इसकी नफरत के साथ जीना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं जिमिना, अब जाके जल्दी से सो जा, कल मीटिंग भी है। शुगा, लंच ब्रेक हो गया है, तो क्या हम बाहर लंच करने चले? आई एम रियली सॉरी गाया, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। क्या शुगा, तुम भी ना, तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ देते हो। तुम इतना काम क्यों करते हो? प्लीज ना, अभी लंच ब्रेक हो गया है तो हम चलते हैं ना, और जल्दी आ जाएंगे। आई एम रियली सॉरी गाया, तुम्हारा प्यारा सा दिल तोड़ने के लिए, मगर समझो ना, सच में मुझे बहुत काम है। What the fuck? ये बिना पूछ का बिल्ला उस लड़की के साथ हंस के बात कर रहा है। मेरे साथ तो कभी हंस के बात नहीं किया। हंस के क्या, मेरे साथ तो कभी नॉर्मल बात भी नहीं करता। हमेशा जब भी बात करता है नाक पे गुस्सा चढ़ा ही रहता है। जाके थोड़ा सुनो तो सही, ऐसी क्या बातें चल रही हैं इन दोनों में जो ये बिल्ला अपनी बत्ती से दिखा रहा है। ओके ठीक है, तो क्या हम ऑफिस के बाद चले? तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है, और मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है। और मैं पहले अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती थी, मगर जब से मैं सियोल में शिफ्ट हुई हूँ तो तब से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। अगर तुम चलोगे तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी कर लूंगी तुम्हारे साथ। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम शाम में चलेंगे। थैंक यू सो मच शुगा, तुम बहुत अच्छे हो। मिस्टर शुगा एंड मिस गायन, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लंच ब्रेक हो गया है ना, जाके दोनों अपना लंच कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई बाद में ये बोले कि मैं ब्रेक टाइम में भी आप लोगों से काम करवाती हूँ। यस मैम, हम जा ही रहे थे। चले शुगा, मिस गायन आप जाइए, और मिस्टर शुगा मुझे आपसे बात करनी है, मेरे कैबिन में आइए। यस मैम, बताइए क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारा और उस गायों का क्या चल रहा है? हाँ, व्हाट डू यू मीन क्या चल रहा है? जानबूझ के अनजान मत बनो, मुझे सब पता है क्या चल रहा है तुम्हारा और उस गायों का। बड़ा हंस के उसके साथ बात करते हो और हमेशा उसके साथ चिपके रहते हो। ये सब तो चलो कम था, अभी रात को इन दोनों को डिनर डेट पे भी जाना है। ये याद है ना कि तुम मैरिड हो, या फिर भूल गए हो? तुम मेरे साथ जैसा भी बिहेव करो, जितनी मर्जी बदतमीजियाँ करो, मैं टॉलरेट कर लूंगी, मगर तुम मुझे किसी और लड़की के साथ दिख गए ना तो जिंदा मार डालूंगी तुम्हें। पहली बात, हमारी मैरिज फोर्स मैरिज थी और मैं उसे कुछ नहीं मानता। और दूसरी बात, मैं जिसके साथ रहना चाहूँ, जिसके साथ जाना चाहूँ, वो मेरी मर्जी है, तुम कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे शादी तो कर लोगे जबरदस्ती, मगर मैं तुम्हें कभी अपनी वाइफ बनने तक का मौका नहीं दूंगा। बड़ी आई थी, मुझसे शादी करोगी, मुझे मजबूर करोगी शादी करने के लिए। अब भुगतो। ओ रियली? ठीक है, तुम मुझे अपनी वाइफ मत बनाओ, दुनिया के सामने तो मैं तुम्हारी वाइफ बन ही सकती हूँ ना। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मिस्टर मिनशुगा, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं हर जगह ये अनाउंस कर देती हूँ कि पाक इंटरप्राइज की CEO मिस पाक जिमिन और उनके सेक्रेटरी मिस्टर मिनशुगा मैरिड है। मुझे ये अनाउंस करने में जरा भी झिझक नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ पूरी दुनिया को ये पता लगे
कि मैं और तुम ऑलरेडी मैरिड है। शट अप, अपनी टोन को नीचे रखो, और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो मिस्टर मिन, वो तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे करूंगी। और अगर आप मुझे ऐसे ही मजबूर करते रहे ना तो मैं ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझे पता है तुम करोगे भी नहीं, मगर तुम इतना तो लॉयल रह ही सकते हो ना। तुम्हें मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करना मत करो, मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रह लूंगी, मगर प्लीज लड़कियों से दूर रहो। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं जाऊँ यहाँ से, मुझे भूख लगी है, लंच ब्रेक खत्म होने वाली है। ओके ठीक है जाओ। और हाँ, उस गायों के साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मना कर देना उसे। उसका कल बर्थडे है और वो मेरे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, क्योंकि सियोल में उसकी ना ही फैमिली है और ना ही फ्रेंड्स है। तो तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है। और एक बात और, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वही एक इंसान है जो मुझे सबसे पहले इस ऑफिस में मिली थी, तो मैं तो उसके साथ जाऊंगा। ओके ठीक है, अगर उसकी फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई नहीं है और वो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है तो वो ऑफिस में कर सकती है, हम सब मिलके उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। ऐसे मत देखो, मुझे नहीं भेजना तुम्हें उसके साथ, बस बात खत्म। एक सेकंड, अगर तुम्हें इस बात से इनसिक्योरिटी है कि मैं उससे प्यार करने लग जाऊंगा, सो मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 6 साल पहले किसी से प्यार कर लिया है और वो प्यार आज भी मेरे दिल में है। सो उसके बाद कोई लड़की मेरे आसपास भी नहीं आ सकती। सो तुम ये फिक्र करना छोड़ दो कि कोई लड़की अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अपने झांसे में फंसा लेगी, और मैं गायों के साथ जा रहा हूँ एज अ फ्रेंड। क्या इसने क्या बोला? ये किसी से प्यार करता है? I love you.